Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. शैतान से बचाव की तदाबीर। शैतान से जंग करने और इसे दफा दूर करने का सबसे बड़ा हथियार कलमा-ए तौहीद और ज़िक्रुल्लाह है। जैसा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। जिसने इस कलमे का इकरार किया वो मेरे किले में दाखिल होकर अजाब से महफूज हो गया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कलमे तौहीद का इकरार सच्चे दिल से कर लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। शैतान ज़रिए अजाब है, इसलिए जब कोई इखलास दिल से कलमे शहादत का इकरार कर लेता है और इसके अवामिर व नवाही के वाजिबात और तकाज़ों को पूरा करता है तो शैतान इसकी ये ईमानी हालत देखकर दूर भागता है और इसके सामने आने की जुर्रात नहीं करता। जिस तरह फौजी अपनी ढाल से दुश्मन के असलाह से बचाव करता है, इसी तरह इंसान अल्लाह के जिक्र से शैतानी हमले से दिफा करता है। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ये कहते हुए सुना, शैतान हलाक हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं ना कहो, क्योंकि इससे शैतान लईन अपने आप को अजीम समझता है और कहता है कि मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैंने तुम पर गलबा पा लिया है, इसलिए तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, क्योंकि इससे शैतान जलील व हकीर होते हुए चींटी के बराबर हो जाता है। शैतान से मुकाबला करने की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह के फजल व रहमत के सिवा दुनिया वालों से किसी किस्म का तमा व लालच न हो। इनके माल व औलाद की तारीफें खुशामदें न की जाएं, इनकी जमीयत, माल की कसरत, तोहफे तहाइफ की तरफ रगबत न की जाए, क्योंकि दुनिया और अहले दुनिया सब शैतान का लश्कर है। दुनिया में इंसान अपने माल और बादशाह अपने लश्कर के साथ होता है, लिहाजा इंसान को इनसे उम्मीदें मुनक़ता करते हुए सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल व भरोसा कर लेना चाहिए। अपने मुआमलात और हालात में इसी की तरफ रुजू करें, हराम और मुश्तबा चीज़ों से भी गुरेज करें, मखलूक का एहसान कबूल न करें, दुनियावी हलाल और मुबाह चीज़ें भी कम अज़ कम इस्तेमाल करें, ख्वाहिश नफ्स और हिर्सो तमा से खाना न खाए, इस लक्कड़हारी की तरह कमाई न करे जो बिला तहकीक व इम्तियाज रात के अंधेरे में लकड़ियां चुनता है, जिसे ये फिक्र दामनगीर न हो कि इसका खाना हलाल है या हराम, तो अल्लाह भी इसकी फिक्र नहीं करते कि इसे जहन्नम के किस दरवाजे से फेंका जाए। लिहाजा हर इंसान को मज़कूरा बातों का ख्याल रखते हुए इन पर अमल पैरा हो जाना चाहिए, ताकि शैतान इससे नाउमीद हो जाए और ये अल्लाह की रहमत से शैतान से महफूज हो जाए, वरना शैतान इसके दिल और सीने पर कब्जा जमा लेगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जो रहमान के जिक्र से गफलत करता है हम इसके लिए शैतान को साथी बनाकर मुसल्लत कर देते हैं, लिहाजा शैतान इसका साथी बन जाता है। कभी नमाज में वसवसा डालता है, कभी बातिल ख्वाहिशात में मुब्तला कर देता है, कभी फराइज की बजा आवरी, आमाल सालिहा, सुनन व वाजिबात, इबादात व अताआत की अदायगी में दखल अंदाज होता है। बलाखिर इंसान शैतान का शिकार होकर दुनिया व आखिरत तबाह कर बैठता है और कभी कभार आखिरी उम्र में इसका ईमान भी छीन लेता है और वो रोज़े क़यामत फ़िरौन, हामान और क़ारून के साथ
دائمی جہنمی بن جاتا ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان ہمارا ایمان چھین سکے یا ہم ظاہر و باطن میں اس کی پیروی کرنے لگے۔ آمین۔